इस देश में जो केंद्र की सरकार चल रही है वो भाजपा सरकार नहीं बल्कि ब्राह्मणों की सरकार है। जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में दलित पिछड़े आदिवासियों की हालत है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग किस विचारधारा के हैं और किस जाति के। सोचिए, कोई भी स्टेट उठा के देखिए जहां पर भाजपा सरकार है और वहां पर प्रशासन की क्या व्यवस्था है। प्रशासन में मौजूद लोगों की नाम के टाइटल को जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, उत्तर प्रदेश राम राज्य कहे जाने वाला, सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब देने वाले योगी जी, उनके गढ़ में क्या हो रहा है, पिछड़ों पर किस तरीके से मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, मूत्र से छिड़काव किया जा रहा है। और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश के इटावा में कैसे यादव समाज से आने वाले दो व्यक्तियों पर अभद्र अमानवीय घटना को अंजाम दिया जाता है। और अब तो हद तब हो गई जब ब्राह्मण समाज का अपमान बताकर लोग जुलूस निकालने लगे। इस देश में दलित बेटी का अपमान होता है तो ब्राह्मण पंचायत बिठाते हैं। इस देश में दलितों का अपमान होता है तो ब्राह्मण पंचायत बिठाते हैं। इस देश में अगर दलित पिछड़ा आदिवासी पिटता है तो फिर भी ब्राह्मण जुलूस निकालते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इटावा की घटना के बाद। उत्तर प्रदेश के इटावा में दो यादव समाज से आने वाले कथावाचकों को जब से जाना कि ये यादव कम्युनिटी से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, तब से ब्राह्मण समाज को सांप सूंघ गया। सोचिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। यादव लोगों का कथावाचक बनना ब्राह्मण समाज का अपमान कैसे हुआ, जबकि देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र देश में संविधान सबको आजादी देता है कि कोई चीफ जस्टिस बन सकता है, कोई कथावाचक बन सकता है। लेकिन इस देश में एक मोनोपोली सेट कर दी गई है कि एक विशेष दर्जे के लोग ही विशेष धर्म के कर्मकांड को बढ़ावा देंगे और बाकी सब लोग उनके अनुयायी बनकर झुंझुना बजाएंगे। सोचिए, आपका दलित पिछड़े आदिवासियों का ब्राह्मणों को पैसा चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, लेकिन जैसे ही आप धर्म के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे, आप प्रभु के प्रवचन को आगे बढ़ाने का काम शुरू करेंगे तो कुछ जाति के लोगों को, विशेष जाति के लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाता है। ये वीडियो देखिए। विरोधी होश में हो, होश में हो, होश में हो। ब्राह्मणों का अपमान। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए किस तरीके से यादव समाज से आने वाले दो कथावाचक कथा करते हैं और अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का। बाल काटे जाते हैं यादव समाज के, अपमान होता है ब्राह्मणों का। मूत्र पिलाया जाता है यादव समाज के लोगों को, अपमान ब्राह्मणों का होता है। किस देश में किस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि ये देश भले ही विकसित हो जाए, लेकिन जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। निहायत ही नीच गलीज लोग हैं ये, जिन्होंने ना अपराध बोध की भावना है और ना ही न्याय की भावना। नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे कि यादव ने कथावाचन किया तो ब्राह्मणों का अपमान होगा। ये कैसे लोग हैं जो मंदिर मधु मिष्ठान पर एक अधिकार समझते हैं, लेकिन जब नाले में उतरने की बात आती है तो एक जाति के लिए संरक्षित कर दिया गया है। यादव समाज को तो अपनी आंखों पे जो धर्म का चश्मा है उसको उतार कर जरा देखना चाहिए कि आपकी असलियत, आपकी हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है। आप लोगों ने अपने कंधों पर ब्राह्मणवाद का जो बोझा है उसको ढोने का जो बरसों से काम कर रहे हैं, असल में अब उस उतारने का समय आ गया। और सोचिए कैसे यादव समाज के लोगों के खिलाफ ही जुलूस निकाला जा रहा है, उन्हीं को अपमानित किया जा रहा है, उन्हीं के साथ मारपीट की जा रही है और एक ब्राह्मण महिला के द्वारा उन्हीं पर मूतने का काम किया जा रहा है। और पूरा ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। ये वो वर्ग है जिसको अपनी कथनी करनी पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। सोचिए, ब्राह्मणवाद का ढांचा यादवों के कंधों पर, ये पेपर की कटिंग चीख चीख कर कह रही है कि यादव समाज के लोग, इस देश का एक तबका ओबीसी वर्ग जब तक नहीं सुधरेगा, इस देश में इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा। जिला इटावा के बकेबेर में हुई वाचकों के साथ बदसलूकी एवं मारपीट के पूरी एससी ओबीसी समाज में आक्रोश है। उन्होंने एक मुहिम छोड़ दी है कि आप लोग इस मुहिम का समर्थन करते हैं। इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है। तो सोचिए किस तरीके से नफरत की आग को बढ़ावा दिया जा रहा है और ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान बताया जा रहा है। आओ इनकी झूठी कहानी की पोल खोलते हैं। अगर इनके साथ पहले दिन ही छेड़छाड़ हुई थी तो उसी दिन विरोध करना चाहिए था। कानूनी कार्रवाई की जगह भागवत क्यों कराई जा रही थी? सोचो,
आपके हमारे परिवार की महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बैठकर उसकी व्यक्ति के भागवत कराएंगे। अगर इनके साथ कथावाचक ने छेड़छाड़ की है तो कानूनी कार्रवाई की जाती, इनके ऊपर मूत्र छिड़का जाता है और ना ही उनके साथ लूट होती। अगर कथावाचक ने उनके साथ छेड़छाड़ की है तो उस नेत्रहीन लड़के के साथ बदसलूकी नहीं होती, क्योंकि छेड़छाड़ में उसका कोई रोल नहीं बताया गया। ब्राह्मण पक्ष द्वारा कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इस पर मेरा मानना है कि झूठा आरोप। एक ब्राह्मण समाज से आने वाली महिला कैसे हंसकर मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे छेड़ा गया था। उसके बाद मैंने अपने पति को भी बताया, पति ने कहा कि कथा पूरी होने देते हैं, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। सोचिए, किसी महिला, किसी पत्नी, किसी बेटी, किसी ब्राह्मण समाज की बहू के साथ अगर ऐसा होता है तो आप सबसे पहले कथा खत्म होने का इंतजार करेंगे कि आप प्रशासन के पास छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे। तो सोचिए कैसे महिला का झूठ भी सरेआम पकड़ा जा रहा है। और जब भी झूठ कम नहीं हुआ, इन्होंने आखिर में लाइफ लाइन इस्तेमाल कर ली। इनका कहना है कथावाचकों ने इनके साथ छेड़छाड़ की। इनका कहना है कि इनके साथ पहले दिन ही कथावाचकों ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन ये इनको छेड़छाड़ के कई दिन बाद बता रही हैं। तो सोचिए कैसे सिस्टम काम करता है। मीडिया इनका, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, लेकिन इन सब का सिर्फ जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है ST SC OBC। लेकिन उनकी आंखों पे तो धर्म का चश्मा पहना हुआ है, धर्म की चादर ओढ़ी हुई है, धर्म के ठेकेदार बने हैं और अपने आप को किस तरीके से अपमानित होते हैं। और यादव समाज से आने वाले अखिलेश यादव धर्म का चोला पहनकर उन तमाम कर्मकांडी बाबाओं के पैरों में जा गिरते हैं जहां पर उनका कोई भी सम्मान नहीं। सोचिए उन्हीं के समाज के व्यक्ति के साथ किस तरीके की बर्बरता होती है और वो उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं। असल में ऐसे लोगों को तो धर्म और पाखंड के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। जो समाज आपके लोगों को सम्मान नहीं देता, जो इज्जत नहीं देता, जो आपकी डिग्निटी को रोकने का काम करता है, आप उसी धर्म के कदमों में जाकर उसको बढ़ावा देते हैं। मनोज यादव लिखते हैं, सरकार को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, लेकिन बड़े बेशर्म बेहया बिल में घुस के किसी दूसरे मुद्दे के इंतजार में होंगे, किसी भी विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं। सोचिए एक नेत्रहीन कथावाचक व्यक्ति के साथ मौजूदा ढोलक बजाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर मूत्र से छिड़काव किया गया था, मेरे बाल काटने की कोशिश की गई थी, मैं अंधा था, नेत्रहीन था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे साथी के साथ अमानवीय घटना हुई है। ब्राह्मण समाज से आने वाली महिला कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही थी, मैंने अपने पति को बताया था, लेकिन पति ने कहा पहले कथा खत्म होने देते हैं। किस तरीके से इस देश में जातिवाद जो है वो अपना काम कर रहा है। कुछ जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोग आपको AI से एडिटेड वीडियो दिखाकर सारे व्यूज तो बटोर लेंगे, सारे ST SC OBC को अपनी ऑडियंस तो बना लेंगे, लेकिन जब बहुजन नेताओं के सम्मान की बात आती है वही अपने पॉडकास्ट में बहुजनों का अपमान करते हैं। कैसे लालू को लल्लुआ बोलने का काम करते हैं। शुभांकर मिश्रा भी ऐसे ही जातिवाद का एक लिबरल जातिवाद एग्जाम्पल है, जीता जागता। तो आप अंदाजा लगाइए कौन आपका हितैषी है, कौन आपका विरोधी। इस देश में पूरा जातिवाद का एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। और ये ब्राह्मण समाज ने आज एक रैली निकाली है। सोचिए अपमानित हो रहा है यादव समाज, लेकिन ब्राह्मण समाज जुलूस निकाल रहा है। मनीषा वाल्मीकि के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार करने वाले ब्राह्मण समाज के आरोपियों के पक्ष में पंचायत बिठाई जाती है। इस देश की सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम ST SC OBC के हक में काम करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर तो आपको तस्वीरें कुछ और देखने के लिए मिलती हैं। सोचिए गटर में उतरेंगे तो दलित उतरेगा, पिटाई होगी तो दलित की होगी, रेप होंगे तो दलित महिलाओं के होंगे। ब्राह्मणों का अपमान कैसे हो रहा है इस देश में। ब्राह्मणों की सरकार है, प्रशासन ब्राह्मणों का है। सोचिए इस देश में किस तरीके से जातिवाद अपना काम कर रहा है। तो आपको धर्म का चश्मा उतार कर जरा देखना पड़ेगा। क्या कथावाचक हिंदू नहीं थे? क्या नेत्रहीन व्यक्ति हिंदू नहीं था? कैसे हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। असल में ये वही लोग हैं, ना इनको धर्म से कोई लेना देना है, ना इंसानियत से कोई लेना देना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के अहंकार में मानवता का गला घोटते हुए दिखाई देते हैं। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।